प्यारे बच्चों, मैंने पिछली बार आपको सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया था। उसको डिस्कवरी कौन कौन साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे उसके बारे में आपको बताया था। सेल के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के बारे में आपको बताया था, और सेल की जो शेप होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, और अलग अलग तरह की जो सेल्स उसके नंबर्स, शेप और साइज के हिसाब से मैंने आपको पिछली बार आपको बताया था। और नंबर ऑफ सेल्स, फिर आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में आपको बताया था, और आपको शेप ऑफ द सेल्स के बारे में बता दिया था। फिर मैंने सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, अलग अलग तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऊपर आरबीसीज देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी सेल्स दी हुई हैं, ये स्पिंडल शेप मसल्स फाइबर्स की सेल दी हुई है, और ये जो राइट साइड में आप एक सेल जो देख रहे हैं, ये सेल नर्व सेल होती है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था सेल के इसके बारे में। आगे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है, जो कंप्लीट जो सेल होती है, आप इसके बारे में थोड़ा सा 7th क्लास में भी जो पढ़ के आए थे, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें जो सेल्स होती हैं, जब सेल्स इकट्ठी मिल जाती हैं, एक तरह की सेल्स होती हैं, सिमिलर टाइप की सेल्स जो होती हैं जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यूज जो होते हैं आपके, यानी सेम काइंड ऑफ सेल्स विच आर कंपोज्ड टुगेदर, विच आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली सेम, कॉल्ड टिश्यू, उसको टिश्यू बोल देते हैं। और सेल के जो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट जो होते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन सेल का एक पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट जिसको बोलते हैं, सबसे बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन। ये आपका जो प्लांट्स होते हैं उसमें उसको सेल वॉल बोल देते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल, जो प्लाज्मा जो होता है, सेल के इंटरनल जो फ्लूइड जो होता है, उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। एक्टिविटी के बारे में कुछ थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है सेल्स का। ये आप इसमें जो आपका कुछ एक्टिविटी है, लेकिन आगे आप देखें सेल की मेम्ब्रेन के बारे में। जो ऑनियन, जो प्याज की झिल्ली आपने देखा होगा, जब प्याज काटते हैं तो बच्चों आपको उसके अंदर छोटी छोटी सी एक बहुत पतली बारीक लेयर निकलती है, अंदर झिल्ली निकलती है, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑनियन को जब पील करते हैं, छीलते हैं, तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन निकलती है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। जब आप 11वीं क्लास में आएंगे, यदि बायोलॉजी लेंगे, तो 11th और 12th क्लास में आके आपको इसका एक स्लाइड बनाने का तरीका भी आपको बताया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर सेल जो होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, उसको फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल वॉल जो होता है, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के बाहर जो स्ट्रक्चर होती है, प्लांट्स के एक्सटर्नल पार्ट पे जो स्ट्रक्चर होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल जो होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल को शेप देने का काम करती है। और इस तरह का एक दिया हुआ, आप एक्सपेरिमेंट घर पर नहीं करना, आजकल इन्फेक्शन के बड़े चांसेस हो रहे हैं। एक टूथपिक लेते हैं उसको, या मैच स्टिक लेते हैं, वहाँ से उसका टिप उसको ब्रेक कर लेते हैं, और हल्का सा जो इंटरनल जो माउथ की जो अंदर की जो पार्ट होता है, वहाँ से उसको स्क्रैच करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आपको एक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेल दे दी, ह्यूमन चिक सेल, जिसको अक्सर पहले ये एक्सपेरिमेंट में था, आपके स्कूल के बच्चे करते थे, कि जो चिक का जो इंटरनल पार्ट जो होता है माउथ का, वहाँ से हल्का से उसको टूथपिक से वहाँ से हल्का सा उसको स्क्रैच करते हैं, लेते हैं हल्का सा, और लेने के बाद उसको फिर स्लाइड पे डालते हैं। तो चिक सेल किस तरह की दिखाई देती है। लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट में नहीं है, आप ना करें इसको, जस्ट एक आपके इंट्रोडक्शन के लिए है। इसमें न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है, और सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये एनिमल की सेल है, इसमें बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। और मैं आपसे यदि पूछूं प्रश्न कि यदि प्लांट की सेल होती है तो बाहर इसकी जो लेयर होती है वो क्या होती, तो आप क्या जवाब देते? समझ गए। अभी आपको जो बताया था कि जो आउटर जो पार्ट होता है, आउटर जो सेल वॉल होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। आउटर जो स्ट्रक्चर जो होती है, किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में उसको सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं।
सेल के भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स उसको बोलते हैं। सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम है, लाइसोसोम भी इसके अंदर आता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर आता है। और यदि आप प्लांट्स की बात करें तो प्लास्टिड इसके अंदर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट आते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। न्यूक्लियस की हम स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे अब फिलहाल कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा मीन्स सेल्स के अंदर। आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारे जो ब्लड के अंदर जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोल देते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन जो न्यूक्लियस जनरली जिनमें होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर। जो स्ट्रक्चर होती है, 4 मेन स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और इंटरन्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस और न्यूक्लियर पोर भी होता है। ये सब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इसके अंदर ही हमारा DNA होता है, यही जीन्स होते हैं। जीन्स जो होते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स को, यानी हमारे कहें कि हमारे बॉडी के पूरा शेप, साइज, कैरेक्टर, हमारे जो फंक्शंस बॉडी के सारे कंट्रोल हैंडल बाय जीन। जीन्स से कंट्रोल होते हैं, जीन से हैंडल होते हैं। और जीन जो होते हैं यही कैरी करते हैं सिमिलर कैरेक्टर कौन मदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चों के अंदर। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स कैरी करने का काम करते हैं, जो सिमिलरिटी जो होती है वो जीन्स के कारण होती है, उसको हेरिडेटरी कैरेक्टर बोल देते हैं। हेरिडेटरी कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी संतान में या बच्चों में जो आते हैं उसको हेरिडेटरी बोल देते हैं। पेरेंट्स से पास कर होते हैं जो कैरेक्टर्स, वो जीन्स के थ्रू होते हैं। जीन्स, GENES, GEN जीन एक सिंगुलर, जीन्स प्लूरल। तो बच्चों जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो आपका स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, वहीं आपका ये DNA जीन्स वहीं होते हैं आपके। न्यूक्लियोलस डेंस स्ट्रक्चर होती है, जो आपका इसमें न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर होती है डेंस स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी होती है उसकी ज़्यादा न्यूक्लियोप्लाज्म की। इस तरह से प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बताया अभी। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, 2 तरह की सेल्स होती है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो जो कि हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता, उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरस, ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ तक कि जो आपका अभी जो वायरस चल रहा है ये भी प्रोकैरियोटिक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस अपने आप में होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया से, एल्गी से, वायरस से अलावा जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ओके, इस हिसाब से जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, उसमें जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में इसमें बताया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांट सेल है और राइट हैंड साइड पे एनिमल सेल है। जैसे कि मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था कि जो आउटर वॉल जो होती है प्लांट्स में उसको सेल वॉल बोलते हैं और एनिमल्स में इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और अंदर जो स्ट्रक्चर जो होती है ये आपका साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड जो लिक्विड फ्लूइड होता है। न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, दोनों में होता है लेकिन वैक्यूल जो होती है, वैक्यूल की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर। प्लांट्स के अंदर बड़ी स्ट्रक्चर होती है, हमारे अंदर वैक्यूल वो एनिमल्स के अंदर छोटी वैक्यूल्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर बड़ी वैक्यूल होती है। और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाती है, कंपैरिजन हो जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्लास्टिड जो होता है या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल में होता है। और प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो बड़ी होती है। और क्या होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, सॉरी,
इसके अंदर सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर सेल वॉल होती है। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की, एनिमल्स की प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। अब प्लांट और एनिमल सेल की एक टेबल दी हुई है, ये आपको भरनी है। तो प्यारे बच्चों, जो कंप्लीट जो आपका सिलेबस तो हो चुका था, लेकिन अब रिवीजन क्योंकि चल रहा है, फास्ट रिवीजन हम करा रहे हैं, तो आपको भी अपना समझने का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। लिख के ये जरूर याद करें, कॉमन कॉपी बना लें, इस तरह की कॉपी बना लें जिससे कि आप उस कॉपी के ऊपर सारा थोरोली A to Z सभी के सभी लेसन्स उसके ऊपर होने चाहिए। कीवर्ड्स पूरे के पूरे होने चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो समरी होती है ये आप ज़रूर लिखें, जिसको व्हाट यू हैव लर्न के बारे में, जो हर एक चैप्टर के बाद में जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, इसके अंदर ये चैप्टर की पूरी समरी होती है। इन दोनों के काम करने के साथ ही आपका 40% से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कि कहीं कि कई बार 50-60% मटेरियल भी इसी के अंदर होता है। इसके बाद जो बाद के क्वेश्चन से आप ये ज़रूर करें और थोड़े थोड़े से नोट्स बनाएं, और पूरे चैप्टर के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ेंगे। ये इस तरह के डायग्राम तो ना बनाएं जो राइट साइड में दिया हुआ, लेकिन जो आपके डायग्राम, इस तरह के डायग्राम पूछे जाते हैं, ये डायग्राम्स आप ज़रूर बनाएं, तो आप काम को कंप्लीट करते चलें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सभी बच्चे, क्योंकि जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको गूगल अलाउ नहीं करता कि ईमेल आईडी बनाई जाए, इसीलिए आपका जो रिकॉर्ड करके मैं आपको ये भेज रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो स्वागत है, वो पूछ सकता है, उसमें कोई हेजिटेशन ना करें। थैंक यू वेरी मच। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।